बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड सेशन में तीसरा बड़ा इशू जो हमने रेज़ किया है वो ये है कि आजकल टीचर और टाट के दरमियान जो रिश्ता है वो इतना अहम क्यों नहीं रहा और उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। तो इसमें इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, टीचिंग से पहले एजुकेशन का हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्या है, उसके बाद टीचर का पता होना चाहिए टीचर क्या है। तो एजुकेशन की मेरी नज़र में जो सबसे आला डेफिनेशन है वो ये है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्लोज माइंड को ओपन माइंड की तरफ लेके जाता है, या फिक्स माइंड सेट जो है उसको ग्रोथ माइंड सेट की तरफ लेके जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख लें कि जो हमारी स्टूडेंट लॉबी जो है वो मार्केट में जा रही है, क्या उनके माइंड जो है वो ओपन हैं, क्या उनके माइंड ग्रोथ सेट हैं, ग्रोथ माइंड सेट है। अगर है तो हम तालीम दे रहे हैं, अगर नहीं है तो हमारे के साथ हम तालीम नहीं दे रहे। दूसरा बड़ा जो मेन इशू है वो टीचर का है। टीचर के मेरी नज़र में जो सबसे अहम डेफिनेशन है, किताबें गाइडें क्लासें जो हैं ये हमें क्रूड इन्फॉर्मेशन या डाटा प्रोवाइड करती हैं। जब ये डाटा फ़िल्टर आउट हो जाता है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो मेरी नज़र में टीचर उस आदमी को कहते हैं जो ये डाटा जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको वैलिडेट भी कर सके, इसको सिंथेसाइज भी कर सके, इसको लीवरेज भी दे सके, इसको कम्युनिकेट भी कर सके, और फिर इस जो इन्फॉर्मेशन है इसको कोलैबोरेट कर सके स्टूडेंट के साथ। अगर वो कर रहा है तो वो टीचर है, अगर वो नहीं कर रहा तो वो टीचर नहीं है। इसमें सबसे बड़ा मसला में बनता है कि टीचर जो क्लास में जाता है उसको टीचिंग स्ट्रेटजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी तक का पता नहीं होता। एक टीचर को मेरी नज़र में, क्योंकि बेसिकली मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, कम से कम 5 मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं एक लेक्चर के दौरान, जिसको हम 5 Ds कहते हैं। उसमें पहला डिस्कशन मेथड है, दूसरा डिडक्शन मेथड है, तीसरा डेमोंस्ट्रेशन मेथड है, चौथा डायग्नोस्टिक रिव्यू है, और 5वां डीब्रीफिंग है। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस को करते वक्त हमें 5P का प्रिंसिपल जो है वो ज़हन में रखना पड़ता है। इसमें पहली P प्लानिंग है, दूसरी प्रेपरेशन है, तीसरी प्रेजेंटेशन है, चौथी प्रैक्टिस है, और 5वीं प्रोडक्शन है। क्योंकि किसी मुफक्कर का बड़ा खूबसूरत कौल है कि नज़र बदलने से नज़ारा बदल जाता है। तो मेरी सोच ये है कि उस्ताद बदलने से सोच बदलनी चाहिए। अगर सोच बदली है नई नस्ल की तो जिसने उनको पढ़ाया वो उस्ताद है, अगर नहीं बदली तो उस्ताद नहीं है। किसी मुफक्कर का दूसरा बड़ा अहम कौल है कि ताल्लुम और कलाम का रिश्ता ऐसे ही है कि अगर कलाम किया जाए तो ताल्लुम याद आए, अगर ताल्लुम की बात की जाए तो कलाम याद आ जाए। यानी टीचर जो है वो जब किसी आर्टिकल जो उसने पढ़ाया है उसका जिक्र किया जाए तो उसकी शक्ल सामने आ जाए, जब टीचर का नाम लिया जाए तो आर्टिकल सामने आ जाए। इसमें जो सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में है वो ये है कि 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग होती हैं, जिसमें पहली कॉग्निटिव डोमेन है जिसमें हम इल्म देते हैं, दूसरी अफेक्टिव डोमेन है जिसमें लोगों को जज्बात एहसास पे कंट्रोल करना सिखाते हैं, जिसको हम इमोशनल कोशेंट कहते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और तीसरी है साइकोमोटर डोमेन। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ पहले डोमेन को टच किया जाता है। कॉग्निटिव डोमेन के अलावा अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दी जाती हैं। जब हम 2/3 पोर्शन जो है लर्निंग का वो उसको वैसे इग्नोर कर देंगे तो उससे आउटपुट जो आएगी वो सिर्फ 1/3 ही रहेगी। ये बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा जो टीचर करवाता है, अगर बच्चों से फीडबैक ले लिया जाए, फीडबैक को मैं आमतौर पे कहता हूँ फील बेटर, तो फीडबैक के अलावा जब वो दोबारा क्लास में जाए तो फीडबैक में जो क्यूरी उठाई गई हैं उनको ध्यान में रख के जाए। अगर ऐसा होगा तो इंशाल्लाह हमारी एजुकेशन भी एजुकेशन होगी, टीचर और टाट के दरमियान रिश्ता भी बहाल हो जाएगा।